नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखी है और जिसके अंतर्गत मैंने आपको लेक्चर की अगर बात करी जाए तो हमने लेक्चर के अंतर्गत आपको 4 वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दिए हैं जो कंसेप्ट के वीडियो हैं, और हमने प्रैक्टिस के वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो आप उनको भी जाकर के देख सकते हैं। आपकी प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी। आप यूट्यूब में जब जाकर के नाम सर्च करेंगे, हमारे चैनल का नाम सर्च करेंगे बेसिक टू टॉप स्टडी, जैसे ही आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट 2 प्लेलिस्ट बनी मिल जाएंगी ज्योमेट्री के नाम से। एक ज्योमेट्री कंसेप्ट क्लासेस और एक ज्योमेट्री प्रैक्टिस क्लासेस। तो आप उनमें जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप देख लीजिए, क्योंकि हम कंसेप्ट के बाद आपको प्रैक्टिस देते हैं, तो प्रैक्टिस की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, इसलिए जो आपको आसानी हो सके हमारी वीडियो ढूंढने में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट आज होने वाले हैं। तो पहला ही आप कंसेप्ट देखेंगे, लिखा हुआ है बहिष्कोण प्रमेय। तो बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है, इसका क्या उपयोग है ज्योमेट्री के अंतर्गत और कैसे ये मेरी सहायता करेगी, इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, बहिष्कोण थ्योरम के अंतर्गत लिखा हुआ है कि यदि एक कोण की भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतर भुज कोणों के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमने क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया, और त्रिभुज बनाकर हमने इसमें नामकरण कर दिया ए, बी और सी। इसके बाद इन्होंने कहा कि इसकी कोई भी भुजा, एक भुजा को मैं बढ़ा लूँ, आगे एक्सटेंड कर दूँ, जैसे मान लो सी को मैंने एक्सटेंड कर दिया आगे की साइड से, और जब एक्सटेंड कर दिया तो इस पर जो कोण बनेगा ना, जिस इस तरीके से कोण, ये जो थीटा होगा, ये कोण इसके जो जस्ट इधर की सामने जो 2 कोण हैं, जैसे कोण ए और कोण बी, इनके योग के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, कोण अगर हम थीटा बराबर लिखें तो क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी। ये बहिष्कोण थ्योरम कहती है। कौन कहती है, ये बहिष्कोण थ्योरम कहती है कि अगर हम किसी भुजा को आगे बढ़ाएं तो उसका जो बाह्यतम कोण बनेगा वो उसके जस्ट जो त्रिभुज में सामने जो आपके 2 भुजाएं हैं उनके योग के बराबर होगा। तो इस थ्योरम को आप सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये त्रिभुज बना लिया, यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, ये त्रिभुज बना लिया, जैसे इसमें नामकरण कर दिया मैंने ए, बी और सी, ए बी सी कर दिया। इस सी को मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया आगे की साइड पे, और यहाँ पर हमने कोण बना दिया थीटा। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे हम। तो हमको ये पता है जो ये इंटरनल एंगल हैं ये सभी, ये अगर हम सब इंटरनल एंगल जोड़ दें, जैसे इंटरनल एंगल ए, बी और प्लस सी, इंटरनल एंगल सी, तो ये तीनों कितने के हो जाते हैं, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखिए, अगर हम इस कोण सी की बात करें और इसके बहिष्कोण की बात करें तो कोण थीटा प्लस कोण सी बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 180 अंश, क्योंकि हमने बताया था आपको स्ट्रेट लाइन पर जो कोण बनता है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पर इस तरीके से आपको पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट सी लिखा हुआ है, तो ये कोण और ये कोण दोनों मिलाकर 180 अंश के होते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब 180 अंश हो गया, 180 अंश हो गया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थीटा प्लस कोण सी बराबर 180 अंश है। अब देखिए, यहाँ से आप निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, चाहे तो आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, या आपको यहाँ क्या करना है, आपको सी की वैल्यू निकालनी है। तो कोण सी बराबर आप निकालेंगे, कितना निकल जाएगा, 180 अंश और माइनस का थीटा, इस तरीके से निकल गया कोण 180 अंश माइनस थीटा। अब यही मान कोण सी का उठा करके आप समीकरण फर्स्ट में धर दीजिए, किसमें, समीकरण फर्स्ट में पुटअप कर दीजिए। अब इस तरीके जैसे ही हम इसे पुटअप करते हैं तो सी की जगह हम लिख सकते हैं 180 अंश माइनस थीटा, तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण कितना हो जाएगा, कोण नहीं, यहाँ 180 अंश लिखिए, 180 अंश माइनस कोण थीटा, माइनस कोण थीटा बराबर हो गया 180 अंश, 180 अंश माइनस कोण थीटा बराबर क्या हो गया, 180 अंश हो गया। देखिए 180 अंश से 180 अंश कट गया, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, और ये जो माइनस का थीटा है ना, पलंग उधर की साइड पे पहुंच जाएगा। तो कोण ए हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए कोण बी बराबर में कोण थीटा। तो यही बताया था, जो बाहर का कोण बनता है 2 इंटरनल एंगलों के योग के बराबर होता है। और देखिए वही सिद्ध करके हमने आपको बता दिया कि ये किस तरीके से सिद्ध होगा। तो केवल आपको क्या पॉइंट याद रखना है, आपको केवल ये पॉइंट याद रखना है कि
जब हम एक त्रिभुज जैसे इस तरीके से बना हुआ है ये त्रिभुज, इस पर ये भुजा है ए बी और सी। अब की बार हम सी को ना बढ़ाकर हम बी को बढ़ा देते हैं और बी को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर जो थीटा बन रहा है वो किन दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो थीटा बराबर अगर हम निकालना चाहें तो कोण कौन से, ये वाले, जो ये वाले कोण हैं, इस बी कोण को छोड़कर जो इसके सामने जो इस तरीके से बने हुए हैं इनको हम रखेंगे तो कोण ए प्लस कोण सी इन दोनों के योग के बराबर होगा। यही है बहिष्कोण थ्योरम। इस तरीके से हम इधर भी ए पर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। तो हम जान सकते हैं कि किस तरीके से ये बहिष्कोण थ्योरम काम करती है। अब देखिए इस पर तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन हो गया और दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन को भी मैं सिद्ध करूँगा आपके लिए। तो देखिए लिखा हुआ है किन्हीं भी दो बाहरी कोणों का योग 180 अंश प्लस तीसरा कोण के बराबर होता है। तो यानी कहने का मतलब इनका ये है, जैसे ये हमने त्रिभुज बनाया, ये हमने क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, जहाँ ए मान लिया पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। इन्होंने कहा इसको जैसे मान लो हमने एक्सटेंड कर दिया तो ये कोण जो है, कोण ये वाला जो कोण है बहिष्कोण थ्योरम कह रहा है कि किन्हीं दो बाहरी कोणों का योग, ये कोण और इधर मान लीजिए हमने एक और कोण मान लिया, इधर हम मानते हैं कि कोण यहाँ पर एक मान लीजिए थीटा बन दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो किन्हीं भी दो बाहरी कोणों का योग 180 अंश प्लस तीसरे कोण के योग के बराबर होगा। अब ये कोण तो आपको दिख ही रहे हैं, ये जो कोण बने हुए हैं अंदर की साइड पे। अब देखिए इसको हम सिद्ध करते हैं। पहले तो कोण हम थीटा निकालते हैं। थीटा निकालेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर थीटा निकालेंगे तो हमने कहा था इसके सामने वाले जो बहिष्कोण थ्योरम की प्रेमी से देखते हैं तो कोण ए प्लस कोण सी। इसी प्रकार से हम थीटा वन निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालेंगे, तो थीटा वन के लिए ये वाले इधर की साइड से हो जाएंगे दोनों, तो कोण बी प्लस में कोण ए, इस तरीके से हो गया। अब देखिए इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं आपस में, इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए थीटा प्लस थीटा वन बराबर में क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों, और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो थीटा वन प्लस में थीटा या थीटा प्लस में थीटा वन बराबर में कोण कितना, 180 अंश और प्लस में कोण ए। यही बताया था, दो बाहरी कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 180 अंश प्लस तीसरे कोण के बराबर होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, अब 180 अंश प्लस तीसरा कोण, यहाँ से एक कोण ले लिया हमने और वो तीसरे कोण के योग के बराबर होंगे, तो वही हो रहा है। यानी दो बाहरी कोणों का योग हमने निकाला। देखो थीटा वन हमने दो बाहरी कोण माने और उसमें जो दोनों बाहरी कोणों का योग निकलेगा वो क्या निकलेगा, 180 अंश प्लस तीसरा कोण, तो तीसरे कोण के बराबर निकल गया ये। इस तरीके से इस थ्योरम को आप समझेंगे तो आपको केवल इतना समझना है कि जैसे जैसे मान लीजिए ये है पर मैं हम इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे ये और ये मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट हमने ए माना, बी माना, सी माना, इधर हमने अल्फ़ा माना कि बाहर की साइड पे अल्फ़ा है, इधर बाहर की साइड पे हमने माना बीटा है। तो हम अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, 180 अंश प्लस में हम कोण ए रखेंगे। इस तरीके से ये थ्योरम ये कहती है, इसकी दो बाहरी कोणों का योग देखेंगे तो वो 180 अंश प्लस तीसरे कोण के बराबर होगा। तो तीसरा कोण ये रहा, 180 अंश प्लस तीसरा कोण। ये चीज़ समझ गए, इस तरीके से कर सकते हैं। इसी का तीसरा पॉइंट देखिए क्या बनता है, वो भी इसमें हमने नोट डाउन कर रखा है, वो बता रहे हैं आपको। देखिए कहा हुआ है कि किसी और के तीनों बाहरी कोणों का योग, किसी कोण के तीनों बाहरी कोणों का योग 180 अंश होता है। कहने का मतलब इन्होंने ये कहा कि जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया, क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया, इस पर हमने कोण माना ए बी और सी, ये तीन इसके भुजाएं हैं ए बी सी। अब इस पर एक बाहरी कोण बना दिया इस तरीके से, ठीक है, इस पर एक बाहरी कोण बना दिया इस तरीके से, इस पर एक बाहरी कोण बना दिया इस तरीके से। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 360 अंश के बराबर होगा। इन तीनों को मैं मान लेता हूँ, पहले से अल्फ़ा, इसे बीटा और इसे हम गामा मानते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा हमने तीनों को मान लिया। अब देखते हैं कि हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो आप देखिए, अगर हम कोण अल्फ़ा लिखना चाहें, कोण अल्फ़ा बराबर क्या लिखेंगे, कोण बीटा क्यों, कोण बी प्लस में कोण ए।
इस तरीके से कोण अल्फ़ा लिखा ना, तो इसके सामने वाले लिखेंगे, दोनों लिख दिए। इसी प्रकार से कोण हम बीटा लिख सकते हैं। कोण बीटा बराबर क्या होगा, तो इसके सामने वाले लिख लीजिए, तो क्या हो जाएंगे कोण सी प्लस कोण ए। इसी तरीके से आप देखिए कोण अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा वाला वो गामा वाला हो जाएगा, और गामा क्या हो जाएगा, तो गामा इधर की साइड के हो जाएंगे दोनों, यानी कोण ए प्लस में कोण सी। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, अल्फ़ा बीटा गामा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ेंगे, तो इधर देखिए सब डबल बार हैं, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया और सभी को लिख दिया, कोण ए प्लस कोण बी प्लस में कोण सी। इन सबको जोड़ा है हमने, इन सबको, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा, 2 × में 180 अंश। 180 अंश का मतलब कितना हो गया, 360 अंश। तो तीनों बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। तो आपको ये इससे समझ में आता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखा दिया है। तो आपको केवल कितना याद रखना है, वो मैं लिख देता हूँ। आपको इतना याद रखना है, जैसे ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज में हमने इस भुजा को बढ़ा दिया और इस भुजा को हमने एक्सटेंड कर दिया, इस भुजा को एक्सटेंड कर दिया, तो इनके जो बाहरी कोण होंगे, जैसे ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो इन तीनों का जो योग होगा, तीनों का अल्फ़ा बीटा गामा, ये होगा हमेशा 360 अंश का। कितना, 360 अंश का। ये आपको याद रखना है बस। डेरिवेशन को आप समझना चाह रहे हैं तो मैंने आपको करके समझा दिया है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा इसके हिसाब से। वैसे तो एक क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन इसका कंसेप्ट है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ प्रमेय है कि त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के अंतः समद्विभाजक एक दूसरे को केंद्र पर काटते हैं। जैसे उन्होंने ये कहा, देखिए इस तरीके से, जैसे एक त्रिभुज हमने बनाया, इस तरीके से त्रिभुज बनाया, इसमें हमने बनाया वाली A, ये B है और ये C है। इसके हमने B का अगर समद्विभाजक करें, यानी 2 भागों में से बांटें, इसी प्रकार से हम C का समद्विभाजक करें, तो ये पॉइंट O पर मिलेंगे जाकर के। किस पे, पॉइंट O पर मिलेंगे जाकर के। चलो मैं दूसरे रंग से बताता हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए इन दोनों का हमने अंतर समद्विभाजक करा, इस B का करा, B को 2 भागों में बांट दिया और इस C को 2 भागों में बांट दिया। ये दोनों पॉइंट O पर मिल गए जाकर के। किस पर मिल गए जाके, पॉइंट O पर मिल गए जाके। तो ये कोण यहाँ पर पॉइंट O से क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस कोण की बात करी जाए तो ये क्या होगा, B/2, क्योंकि आधा हो गया ना B। इसी तरीके से ये भी कितना होगा, B/2। इसी तरीके से इधर देखें तो C, ये कितना होगा, C/2। ये कितना होगा, C/2। ये दोनों होंगे कि नहीं होंगे, इस तरीके से। अब अगर हम कोण यहाँ पर O निकालना चाहें, जो कि पॉइंट O पर मिल रही है, अब यहाँ पर मान लीजिए कोण O नहीं है, यहाँ पे हम पॉइंट मान लिया, तो इसे हम थीटा मान लेते हैं। इसे हम थीटा को निकालना चाहें तो थीटा को कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए, जब थीटा को अगर आप निकालना चाहेंगे तो किस तरीके लिखेंगे, कोण थीटा प्लस में आधा कोण लिखिए कोण B/2 प्लस में कोण C/2 बराबर में कितना हो जाएगा आपका, 180 अंश। तो तीनों कोणों इंटरनल एंगलों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो हमने इसमें क्या क्या जोड़े हुए हैं वो मैं समझाता हूँ आपको। देखिए इसमें जो हमने जोड़े हुए हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो ये वाला एंगल B/2, ये वाला एंगल C/2 और ये कोण थीटा, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। क्योंकि ये एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला BOC बोल सकते हैं इस त्रिभुज को। तो इनको हमने जोड़ा है, ठीक है। चलिए देखिए देखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो इसमें एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसे देखिए कोण थीटा, इसमें हम 2 में ही एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोण B प्लस में कोण C/2 बराबर में 180 अंश। अब ठीक है, कोण B और कोण C, इनको हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, 180 अंश माइनस कोण A। क्यों, क्योंकि देखो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 180 अंश। अगर हम कोण A और B और C का वैल्यू निकालना चाहें, B और C का, तो ये A वाला तो घट जाएगा ना, वही मैं लिखूँगा यहाँ पर। तो हमने लिखा कोण थीटा प्लस में यहाँ लिख दूँगा 180 अंश माइनस का कोण A बट्टे में कितना 2 बराबर में 180 अंश। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, देखने से ही मालूम पड़ता है। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको क्या करना है, इसको
आप एलसीएम इसमें थीटा के साथ भी आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो ये 2 थीटा की तरफ पहुंच जाएगा, और थीटा की तरफ जब पहुंच जाएगा तो किस तरीके से होगा मैं इसे पूरा लिख लेता हूं फिर से। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे देख लीजिए, ठीक है। चलो मैं फिर से लिख लेता हूँ इसे। देखिए क्या है, हमारे पास है कोण थीटा, प्लस में था हमारे पास 180 अंश माइनस का कोण ए बट्टे में 2 बराबर में था 180 अंश। इसका पूरे का एलसीएम लेता हूँ 1 बना के यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस में कोण, अरे 180 अंश लिख लेता हूँ, 180 अंश माइनस का कोण ए, और ये 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 360 अंश। 360 अंश हो जाएगा। अब देखिए 2 थीटा माइनस का कोण ए बराबर में ये 180 अंश हो जाएगा, घट जाएगा। जब घट जाएगा तो 180 अंश रह जाएगा, 180 अंश। और 2 थीटा बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस का प्लस हो जाएगा कोण ए, प्लस कोण ए, तो टी थीटा बराबर प्लस कोण ए हो जाएगा इधर जाके। अब देखिए अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे, तो थीटा बराबर लिख सकते हैं, ये 2 उधर जाके भाग लगा देगा, दोनों में लगा दूंगा मैं इसका इंडिविजुअल तरीके से। 180 अंश बाई 2 और प्लस में कोण ए बाई टू लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से काट देंगे तो ये 90 बार कट जाएगा। तो हमने निकाला कोण थीटा बराबर 90 अंश प्लस में कोण ए बाई 2। ये थ्योरम आपकी बन गई, कोण ए बाई 2। और यही ये कह रहा था, जब ये समद्विभाजक करेगा ना तो इसका जो थीटा कोण होगा, जो थीटा कोण बनेगा वो क्या होगा, तो यही बता रहा था। ये देखिए इसमें देखिए अभी मैं इसे और शॉर्ट में बताता हूँ, ये आपका डेरिवेशन तरीके से है। अब इसे क्या कह रहा था वो मैं क्लियर आपको समझा देता हूँ। देखिए इस तरीके से ये त्रिभुज बना हुआ है, थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ क्योंकि मुझे डेरिवेशन तो करना नहीं, मैं कर चुका हूँ, ठीक है। देखिए ऐसे बड़ा कर दिया। अब इसे ए कोण में बी और इसे कोण सी मान लिया। अब देखिए इसमें हमने क्या करा, इसके जो कोण बी के समद्विभाजक करा, ये समद्विभाजक कर दिया, कोण सी का समद्विभाजक करा, जो कि पॉइंट ओ पर मिल गए, यहाँ पर थीटा कोण बना। अब मैं कह रहा हूँ जब बी का समद्विभाजक करा तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, बी बाई 2। इसका समद्विभाजक करा तो इसे भी बोलेंगे सी बाई 2, कोण सी बाई 2। अब हमने कहा कि कोण थीटा बताओ, थीटा बराबर क्या निकलेगा, तो थीटा बराबर निकलेगा 90 प्लस कोण ए बाई 2, 90 प्लस कोण ए बाई 2, यानी इस कोण का आधा। अगर ये कोण निकालना है तो हमें 90 में प्लस इस कोण का आधा जोड़ देना होगा। किसका, इस कोण का आधा जोड़ देना होगा। जैसे मान लो एक मैं क्वेश्चन आपके लिए बनाता हूँ, यहीं पे ध्यान से समझना। जैसे ये है एक त्रिभुज, इसमें अंतर समद्विभाजक करा गया है इस तरीके से, अभी थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, चलिए मैं बना देता हूँ। देखिए इस तरीके से अंतर समद्विभाजक करा गया है इस तरीके से, और ये जो कोण है, ये कोण आपसे थीटा पूछा हुआ है और यहाँ पर आपको 25 अंश दिया हुआ है, नहीं 25 नहीं, इसे 50 मान लीजिए, ये 50 अंश दिया हुआ है। तो अब पूछा है कोण थीटा बताओ, तो जब कोण थीटा होगा तो आप 90 अंश प्लस में कोण ए बाई 2 ही तो लिखोगे, ए बाई 2। अब 90 प्लस ए बाई 2 यानी 50 बाई 2, तो 50 बाई 2 करोगे 25, यानी 90 प्लस में 25, तो बराबर क्या होगा 115 अंश। इस तरीके से क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। अब देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन होता है जिसमें लोग ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। किस तरीके से मैं यहाँ पे डिस्कस बता देता हूँ मैं आपको, हालांकि आगे आएगा। इस तरीके से जैसे मान लीजिए इस तरीके से बनता है वो। देखिए ये हमने एक त्रिभुज बनाया, ये हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज बना के इनके अंतर समद्विभाजक करें, इसका भी, ये कोण ऊपर मिला दिया, यहाँ थीटा बना कोण, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस पर एक परिवृत्त खींच दिया, इस तरीके से क्या खींच दिया, परिवृत्त खींच दिया, और यहाँ पर कोण ए है। अब हम पूछ रहे हैं कि हमने तुम्हें दे दिया बेटा कोण ए है 50 अंश का, तो अब कोण थीटा बताओ। तो कोण थीटा बताने के लिए अब ये सूत्र मत लगा दियो, ना तो बेकार हो जाओगे, गलत हो जाएगा सपनी तुम्हारा। क्योंकि जब परिवृत्त में बना होता है त्रिभुज तो इसका डबल होता है, जस्ट ये केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, आपने पढ़ा होगा। परिवृत्त में बना त्रिभुज, उसमें जो केंद्र पर बना कोण होता है
वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर ये थीटा 100 अंश होता है, न कि आप 90 प्लस ये वाला फॉर्मूला लगा के और फिर गलत करके चले जाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें परिवृत्त नहीं खिंचा था। ये चीज़ आप याद रखना। इस तरीके देखिए, ये आपके जो कंसेप्ट थे वो मैंने आपको करा दिए। अगले वीडियो में प्रैक्टिस लेकर आऊँगा या कंसेप्ट लेकर आऊँगा, तो आपको वो भी समझाऊँगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आए, कहीं भी दिक्कत हुई है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।